Good morning, myself Minal Kumar from Swatan Private ITI Digital Learning Class। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो कुछ भी बताया था, तो उसका कुछ हम लोग देख लेते हैं कि पहले मैंने क्या पढ़ा था और उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास में जैसे कि मैंने वोल्टमीटर और अममीटर के बारे में अच्छी तरह आप लोग को कंसेप्ट दिया था, लेकिन आज क्या है कि कुछ रेसिस्टेंस के बारे में मैंने जब पहले पढ़ाया था तो मेरे ध्यान में था कि एक प्रॉब्लम है जिसको हमको सॉल्व करवाना है। तो वो जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में क्या है मेरे पास कि प्रॉब्लम हम जैसे रेसिस्टेंस का जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ये वो था, तो उस चीज का कुछ प्रॉब्लम जैसे मैंने आप लोग के साथ जिक्र नहीं किया था, तो वो कुछ देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 3 रेसिस्टेंस है, मेरे पास जैसे 3 रेसिस्टेंस है और तीनों को हम पैरेलल यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ये आपका 8 ओम। 3 रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ है। तो 3 रेसिस्टेंस के बारे में जो मैंने आप लोग को बताया था कि तीनों जो है एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल हम लोग तीनों रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। तो तीनों जो रेसिस्टेंस का हम यूज कर रहे हैं, तो तीनों तो स्वाभाविक सी बात है, इसके समानांतर ये, इसके समानांतर ये, या फिर इसके समानांतर ये, उसको तो वैसे समझ सकते हैं। तो देखिए सीरीज के केस में आप लोग को बताए थे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल के केस में होता है, पैरेलल के केस में क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3। ठीक है, पैरेलल के केस में ये होता है। तो अब हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब ये R का मान निकालना है। तो ये R का मान जब कैसे निकालेंगे, 1/R बराबर 1/R1, यानी कि रहने देते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर क्या हो गया, 1/R1 4 है, प्लस 1/R2 6 है, प्लस R3 1/8 है। R3 का मान, अब देखिए इसका लघुत्तम निकालते हैं, 4 6 8, तो इसका लघुत्तम हो गया 24। 24 में 4 से भाग दिए तो 6 बचा, प्लस 4 बचा, प्लस 3 बचा, 8 या 24, 6 4 10 3 13/24। तो 1/R बराबर है 13/24। तो R बराबर क्या है 24/13। 1/R बराबर 13/24 है, तो R बराबर क्या हो गया 13/24/13। तो R बराबर क्या हो गया 13 दशमलव। अब देखिए 11 बचा 110, 13 8 13 8 चलो 10 से 6 बचा, 13 चुके 52, 1.84 ओम, 1.84 ओम। यानी कि ये जो है हमारा, इस सर्किट को हम ऐसे लिख सकते हैं
1.84 ओम, 1.84 ओम। इस सर्किट के बराबर हम इक्विवेलेंट सर्किट ये लिख सकते हैं, मतलब ये सर्किट और ये सर्किट दोनों आपस में बराबर है। ये सर्किट और ये सर्किट दोनों आपस में जब बराबर हो गया तो देखिए, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। अब इसी केस में इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए हमको ये डाटा थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन मेरा यही है, 4 ओम हटेगा, 6 ओम हटेगा और 8 ओम हटेगा। अब देखिए यहाँ डाटा क्या बोलता है कि 12, 20, 6, ये 12 ओम है, ये 20 ओम है और ये 6 ओम है, तो ये R3। अब देखिए यहाँ क्या है कि एक मतलब सर्किट है जिसमें 3 पैरेलल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 12 ओम का, 20 ओम का और R3 ओम जिसका पता नहीं है। और जब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमको दिया हुआ है 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम। अब देखिए इस फार्मूला मेरे पास क्या है, 1 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस का सम, R2 प्लस R1 बाय R3। अब 1 बाय R देखिए, 1 बाय इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 बराबर 1 बाय R1 कितना है 12 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो 1 बाय R3 बराबर क्या हो गया 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 12 माइनस 1 बाय 20। अब देखिए इसका लघुत्तम लेते हैं तो आपका 60 आता है। 60 से 6 में भाग देंगे 10, 10 गुना 1 10, माइनस 60 से अगर भाग देते हैं तो 5 हो गया, 12 पंचे 60, 5 गुना 1 5, माइनस 60 से 3 20 में भाग देंगे 3 गुना 1 3, तो 5 3 8, 10 में 8 गया 2 बटे 60, यानी कि 1/30, 1/30। तो 1 बाय R3 बराबर हो गया 1/30। तो R3 का मान लिख सकते हैं 30 ओम। दोनों का रेसिप्रोकल अगर बराबर है तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो R3 बराबर 30 ओम। इसको सॉल्व कर दिए हम, तो इसको जब सॉल्व करते हैं, चूंकि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो हम तीसरा रेजिस्टेंस का मान ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल बताएंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।